फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन हिट करना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। बहुत मुश्किल से मैं टाइम निकाल के वीडियो लेके आई हूँ आप सबके लिए एंड आई होप कि आप लोग वीडियो को भर भर के प्यार देंगे। वैसे तो दिवाली को लेके ना बहुत सारी कंफ्यूजन इस समय पे चल रही है। कोई कह रहा है कि दिवाली 31 को है, कोई कह रहा है कि 1 को है। बट हमने अपने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने हमें बोला है कि दिवाली 1 को ही मनाना, क्योंकि छोटी दिवाली जो है वो 30 को है, यानी कि 30 तारीख को छोटी दिवाली बता रहे हैं और 1 तारीख को बड़ी दिवाली बता रहे हैं और 29 को धनतेरस बता रहे हैं। तो धनतेरस तो फिक्स बता रहे हैं कि वो 29 को है। बाकी छोटी बड़ी दिवाली आपके शहर में आप लोग कौन सी डेट को सेलिब्रेट कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। मतलब ये रिएक्शन वीडियो मैं बनाने की काफ़ी दिन से सोच रही थी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मैं ये वीडियो बनानी आखिर शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई ये सब चीज़ें देख के कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं विश्वास किस चीज़ पे करूं। एंड मैं जानती हूं कि मैं ही नहीं, तमाम ऑडियंस इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सरप्राइज है कि आखिर में ये हुआ तो ये हुआ क्या। क्योंकि जब हम किसी को पर्सनली पसंद करते हैं, कोई हमें अच्छा लगता है और जब वो इंसान कुछ इस तरीके का ड्रामेटिक सीन कर ले तो या तो हम उस पर चुप रह जाते हैं या फिर हम उस पर बात करते हैं। अब क्योंकि हम जब किसी को पसंद करते हैं तो हम इतना हार्श नहीं बोल पाते, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड हमारे ये रहता है कि नहीं यार, ये हमारे किसी समय पे फेवरेट थे, किसी समय पे हमें ये अच्छे लगते थे। लेकिन धोखा धोखा होता है, गुमराह गुमराह होता है और रिएक्शन चैनल इसी चीज़ पे वार्तालाप करने के लिए भी बना है। तो मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ 20 जी के बारे में। अभी रिसेंटली उनके और उनकी वाइफ का जो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ एंड टाइमिंग देखिए, माहौल देखिए कि कंट्रोवर्सी वहाँ से शुरू करी जहाँ पे कोई इंसान सेकंड थॉट ला ही नहीं सकता, जिस जगह को इंसान झूठा बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऑरा ही ऐसा था। तो चॉइस मतलब सिलेक्शन देखो कि कहाँ से शुरू करी, कि इफ और बट वाली कोई बात ही नहीं थी। उसके बाद जब वहां से लोगों ने सिंपैथी दी, लोगों ने कनेक्शन फील किया कि नहीं यार, बीवी के साथ तो बहुत गलत हो रहा है। एक बीवी जो रोते बिलखते बोल रही है कि मेरे साथ धोखा, छल कपट, पता नहीं क्या क्या हो गया है। तो जितनी भी औरतें थी या जितने भी इनके चैनल के लोग थे जो इन्हें पसंद करते थे, सब ऐसे थे शॉक्ड। इनफैक्ट फेलो यूट्यूबर्स, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, सब के सब ऐसे थे कि ये क्या हो गया, ये तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी कोई सीन हो सकता है। लेकिन जब पब्लिक ने सपोर्ट किया, प्यार किया, तो उसके बदले में पब्लिक को मिला बाबा जी का ठुल्लू। पब्लिक की हो गई बेइज्जती, ठीक है। पब्लिक को हितकारी वितकारी बोल के जिनको सपोर्ट किया उन्होंने ही आके पब्लिक के मुंह पे मार दिया तमाचा। उसके बाद पब्लिक कहीं ना कहीं उसी दिन ये समझ गई थी कि जो इस इंसान का सपोर्ट करने के लिए, जिस इंसान को हम लोग आउट ऑफ कंसर्न बात कर रहे हैं, वही इंसान अगर हमें ही बैश आउट करने के लिए आ रहा है तो मतलब कि दाल में कुछ डेफिनेटली काला है। हालांकि इस बीच बहुत सारी रूमर्स उड़ी, लेकिन इन मियाँ बीवी ने अगर ये एग्जीक्यूट किया है तो बहुत वेल एग्जीक्यूट तरीके से इन्होंने ये पूरा का पूरा प्लान आउट किया। अब ये चीज़ें इसीलिए थोड़ी सी खटक रही हैं, रीज़न बिहाइंड कि ट्विटर में बहुत टाइम पहले ही धूर्व राठी ने ये बात बोल दी थी कि अगर इनको अपना कमबैक करना है तो इन्हें कुछ खतरनाक कंटेंट बनाना पड़ेगा। और जो 20 साहब हैं वो गिव अप करने वाले इंसान तो है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उस समय पे ये यूट्यूब की शुरुआत करी थी और उस समय पे इनको सिनेमैटिक शॉट के लिए इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता था कि जब वाईटी का खुद का इवेंट था यूट्यूब इंडिया का, उस वक्त पे इतने बेहतरीन शॉट्स यूट्यूब इंडिया ने तक नहीं लिए थे जितने ब्यूटीफुली इन्होंने यूट्यूब का इवेंट कवर किया था। सो इनके जो सिनेमैटिक शॉट थी, इनकी जो टाइमिंग थी, उस समय पे इनको बहुत अप्रिसिएशन मिलता था। तो जब इनका करियर धीरे धीरे डूबता रहा तो उसके बाद इन्हें भी अपने करियर में किक तो चाहिए थी, क्योंकि गिव अप करने वाले इंसान तो ये है नहीं। आप जानते हैं, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, ये बहुत जगह अपनी ब्रांचेस खोलना चाहते हैं। जगह जगह मतलब हर जगह पे चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई भी एक प्रोफेशन जो रह जाए कि ये मैंने नहीं किया। हर प्रोफेशन पे ये अपना ठप्पा लगाना चाहते हैं कि ये क्या है, ये तो मैंने भी किया हुआ है। अरे लॉ, ये क्या होता है, मैंने भी किया हुआ है।
अरे पायलट ये क्या होता है, ये तो मैं भी था। मतलब इनके अंदर वो है बिजनेसमैन, वो कौन होते हैं, अरे मैं भी कर सकता हूँ बिजनेस। मतलब हर चीज एक तरीके से ऑलराउंडर बनने का जो उनके अंदर जुनून था, जहां पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में ये कामयाब भी हुए, विच इज गुड। लेकिन द थिंग इज कि इनकी वाइफ ने एक स्टेटमेंट दिया था जब वो आई थी तड़कते भड़कते हुए, कि मैं सोशल मीडिया ऑलरेडी 1 साल पहले छोड़ चुकी हूँ। तो जब मैं सोशल मीडिया पे हुई नहीं, मैं ये छोड़ चुकी हूँ, तो फिर मेरे लिए ये जो मेरा हितकारी बन रहे हैं या मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा सपोर्ट मुझे नहीं चाहिए। तो जो इंसान ये बोल रहा है कि मैं सोशल मीडिया छोड़ चुकी हूँ और अब पिछले 4 व्लॉग के टाइटल थंबनेल उस इंसान के अराउंड सराउंड घूम रहे हैं, क्या ये सच में हो सकता है कि किसी के बीच में इतनी मेजर प्रॉब्लम हो रही हो कि वो अपनी बातें भगवान जी को बोलने के लिए पहुंच गए हो? क्योंकि यही उन्होंने बोला था ना कि वो मेरा पर्सनल मैटर था। हालांकि वो यूट्यूब पे आया, सोशल मैटर बन गया, लेकिन उनके अकॉर्डिंग ये उनका पर्सनल मैटर था। जो प्रॉब्लम वो अपनी उनके साथ साझा कर रही थी, उस प्रॉब्लम में उन्होंने पैचअप का सल्यूशन नहीं मांगा था। उस प्रॉब्लम में उन्होंने ये सल्यूशन मांगा था कि क्या मुझे अपने संविधान के हिसाब से लड़ना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए, जिसपे महाराज जी ने ये बोला था कि अगर तुम्हारे पास इनफ पैसा है कि तुम बच्चों का पालन पोषण कर सकती हो, तो फिर लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं है, अपना कमाओ और अपने बच्चों को पालो। पैचअप की वहां पे कहीं बात ही नहीं हुई थी। और इतनी जल्दी हुए हैं यहाँ, और लोगों के भी लड़ाई झगड़े होते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये दुनिया के अनोखे कपल हैं जिनका झगड़ा हो गया, बहुत लोगों के होते हैं, शायद आपके और हमारे भी होते होंगे। लेकिन जिस लेवल का इन्होंने पोर्ट्रे किया, उस लेवल का झगड़ा 1 हफ्ते में, 10 दिन में इतना शॉर्ट हो सकता है कि तुम एक पूरी की पूरी व्लॉग उठा उठा के बना रहे हो। इतनी जल्दी, इतनी जल्दी इतना बड़ा डिसीजन एक वाइफ ने लिया, जो कि महाराज जी के वहां तक पहुंच गए, एकांत वार्तालाप तक, और उसके बाद विद इन 1 हफ्ते के अंदर इतनी चीजें सॉर्ट हो गई कि वो व्लॉगिंग में आने में कंफर्टेबल हो गई। मतलब सब कुछ हो रहा है बिल्कुल नॉर्मल। कोई बता सकता है कि आज से 1 हफ्ते पहले इन्होंने सोशल मीडिया पे ये सब चीजें करी थी? कोई भी नहीं बता सकता। इतनी जल्दी तो मैं बोलूँ कि गिरगिट भी रंग नहीं बदलती है। इतनी जल्दी तो हमारे सेलिब्रिटी जितने भी एक्टर हैं वो भी इतनी बढ़िया एक्टिंग नहीं करते। वो भी कम से कम अगर मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं तो वो भी महीना भर 10, 15, 20, 25 दिन लेते हैं मानने में, लेकिन इन्होंने तो विद इन वीक में सब कुछ सेटल कर दिया। विद इन वीक में इनकी लाइफ बिल्कुल ट्रैक पे आ गई। वो उनकी व्लॉग में आने लगी, जो खुद ही बोल रही थी कि मैं 1 साल पहले वीडियो व्लॉगिंग छोड़ चुकी हूँ। जो छोड़ चुकी थी उसने इस टाइम पे स्पेस नहीं लिया, जबकि ये टाइम तो उनका स्पेस लेने का था। अगर वो अपनी रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाह रही थी, इनके अकॉर्डिंग वो अपनी पर्सनल बातें यहाँ पे शेयर नहीं करेंगे, चांस देना चाह रही थी, तो फिर अपनी अपीयरेंस व्लॉग पे व्लॉग, व्लॉग पे व्लॉग, उन्हीं के टाइटल, उन्हीं के थंबनेल, सब कुछ उसी के इर्द गिर्द चल रहा है। और ये सवाल मेरे ही नहीं है, ये सवाल तमाम उन जनता के भी हैं जो इनको देख रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जनता का तो बेवकूफ़ बन गया। और तो और जिस इंसान को इन्होंने इस कंट्रोवर्सी के लिए यूज़ किया या नहीं किया, आई डोंट नो, लेकिन जिस इंसान के ज़रिए ये सोशल मीडिया पे ये लेके आए ना, वो भी लोग कह रहे हैं कि उनका भी यूज़ कर लिया। क्योंकि अगर वो बीच में नहीं होते तो शायद इस चीज़ को हम ये बोलते कि प्री प्लान कंट्रोवर्सी है। लेकिन जब उनकी जगह पे जाके हम लोगों ने सुना तो इफ़ और बट वाली बात ही नहीं थी। हमने ये बोला कि इंसान कहीं भी जाके झूठ बोल सकता है, लेकिन उस जगह पे जाके झूठ नहीं बोल सकता। और 10 दिन के अंदर सब कुछ सॉर्ट। व्यूज़ देखिए आप, तो जो करियर पिछले काफ़ी दिनों में बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ आ गया था, उसके अंदर अचानक से वापस से उस करियर ने अपना बूम पकड़ लिया है और वापस से वो वीडियो व्लॉगिंग चलनी शुरू हो गई है। अब बिजनेस के लिए जा रही हैं वाइफ, हर चीज़ हो रही है। जो वाइफ वहाँ पे जाके बोल रही थी कि मैं काफ़ी समय से अलग रह रही हूँ और 10 दिन के अंदर वो साथ में भी हो गई। इतनी क्विकली पैचअप हुआ है भाई साहब कि इस पैचअप को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। और अगर यही हरकतें चलती रही ना, तो कभी किसी की ज़िंदगी में सच में भी कभी प्रॉब्लम आएगी ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को सपोर्ट या सिंपैथी देगा। बिकॉज व्लॉगर ने एक ऐसा बेंचमार्क यहाँ पे सेट कर दिया है, लोगों का एक ऐसा माइंडसेट सेट कर दिया है कि ये लोग लड़ते हैं तो कंटेंट के लिए लड़ते हैं, रोते हैं तो कंटेंट के लिए रोते हैं। इनकी ज़िंदगी में असलियत और रियलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि हमारा पर्सनल मैटर है, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम तो सोशल मीडिया 1 साल से छोड़ के बैठे हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पे ही वीडियोस, सोशल मीडिया पे ही व्लॉग, सब कुछ सोशल मीडिया पे आता है, डेडिकेटेड वीडियोस आती हैं। एक तरफ बोलते हैं हम इस मैटर में
कोई बात नहीं करना चाहते, दूसरी तरफ इसी मैटर में 2 से 3 बार वीडियोस आती हैं। तो कौन सा पर्सनल मैटर और कौन सी चीज़ें। फिलहाल इनके कमेंट सेक्शन से कुछ कमेंट्स मैंने यहाँ पे उठाए हैं, जिन कमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। और बात तो मैं करना चाह रही थी लेकिन मेरा फ़ोन ही ऑफ हो गया है, तो वो कमेंट मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी जहाँ पे मैं आप लोगों को ऑडियंस का डिसअपॉइंटमेंट दिखाना चाहती हूँ। इनफैक्ट ये अपने कमेंट सेक्शन से ऐसे बहुत सारे कमेंट भी डिलीट कर रहे हैं जिनमें मैक्सिमम लाइक्स हैं, यानी कि जिन कमेंट से मैक्सिमम जनता अग्री करती है, ऐसे कमेंट्स इनके कमेंट सेक्शन से डिलीट भी हो रहे हैं। महाराज जी को लेके भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि किस तरीके से महाराज जी का यूज कर दिया गया। शायद उनको इस बारे में आइडिया भी नहीं होगा कि कंटेंट क्रिएटर का दिमाग कितना अव्वल दर्जे का चलता है, कितना अव्वल दर्जे का। अगर कि इनके बीच में प्रॉब्लम थी और वो सॉर्ट हुई है तो कोई भी नहीं चाहता यार कि किसी की घर गृहस्थी खराब हो। हम भी उन दोनों बच्चों के लिए कंसर्न थे, पूरी जनता उन दोनों बच्चों के लिए कंसर्न थी, उस लेडी के लिए कंसर्न थी, क्योंकि वो जाके रो रही थी। पति नहीं रोया था कहीं पे जाके, बीवी रोई थी कहीं पे जाके, तो उसके लिए तमाम जनता का कंसर्न और प्यार बना हुआ था। लेकिन जो चीजें अब हो रही हैं, ये चीजें उनकी बातों से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो रही हैं, बिल्कुल भी दूर दूर तक कनेक्ट नहीं हो रही है। उसके बाद सारा ब्लेम आ जाता है ऑडियंस के ऊपर। अरे ऑडियंस वही तो एज्यूम करेगी जो आप अपने एक्शंस में दिखाओगे, और आपके एक्शंस आपकी उस प्रॉब्लम के साथ दूर दूर तक कहीं भी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपने ये भी बोला कि लेफ्ट लॉबी जो है, जो कि इनके हेटर सपोर्टर चलते रहते हैं, और ट्विटर में तो इन लोगों का बहुत महायुद्ध चलता रहता है। मैं ट्विटर में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, पर थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है कि वहाँ पे इनका कुछ ये लॉबी वो लॉबी, पता नहीं कौन कौन सी लॉबीज इनकी बटी हुई है, जहाँ पे एक दूसरे को गिराने का पूरा परपंच रचते हैं। उसके बाद इन्होंने ये हिंदुत्व की तरफ भी डायरेक्ट करने की कोशिश करी, दूसरी तरफ भी डायरेक्शन ले जाने की कोशिश करी। तो मैं ये बोलूँगी कि हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाने वाले तो बहुत सारे व्लॉगर हैं, और बहुत सारे ऐसे व्लॉगर हैं जो डेडिकेटेड भी इसी चीज़ के लिए हैं, सिर्फ हिंदू समाज के लिए। तो सिर्फ इनको क्यों इस चीज़ के लिए टारगेट करेंगे, सिर्फ इनको क्यों टारगेट करेंगे? ये क्या दिखाते हैं? ये रोज़ थोड़ी हिंदुत्व के प्रचार प्रसार करते हैं, ये रोज़ थोड़ी करते हैं। ये रोज़ अपना प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करते हैं, अपना व्लॉग दिखाते हैं, अपना कोई भी कंटेंट दिखाते हैं। तो ये कौन सी लॉबी में अपने आप को फिट करना चाह रहे हैं? हिंदुत्व के नाम का भी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है ताकि ऑडियंस को ये लगे कि क्योंकि मैं हिंदू समाज के लिए आवाज़ उठाता हूँ तो इसीलिए मुझे लोग टारगेट करते हैं। लेकिन लोगों ने तो टारगेट तब करा ना जब आपकी वाइफ का सामने से आवाज़ आया। अगर आपकी वाइफ का आवाज़ नहीं आता तो किसी ने कभी इस चीज़ को लेकर, पर्सनल मुद्दों को लेकर टारगेट नहीं किया। लेकिन जब पर्सनल मुद्दे सोशल मीडिया पे आ जाते हैं तो हर इंसान इस चीज़ पे बात करता है, और हर इंसान अपना एक नज़रिया, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता है, क्योंकि आप लोग खुल के बताते नहीं हो। और बहुत ज़्यादा गलती हो गई इस बार तो बहुत लोगों से, कि लोगों ने इनको रोता हुआ देख के इन लोगों के साथ सिंपथाइज करा, प्यार दिया, और उस प्यार के बदले में ऑडियंस को जो रिस्पॉन्ड मिला ना, आज की डेट में ये तो समझ में आ गया कि भैया किसी रोते हुए के आंसू तब तक पोंछने मत जाओ जब तक वो इंसान ये ना बोले कि मैं रो रहा हूँ, प्लीज़ मुझे आके चुप करा दो। तब तक उसके आंसू पोंछने मत जाओ, देख के साइड से निकल लो, खास करके सोशल मीडिया पे। क्योंकि लास्ट में जो लोग प्यार में सपोर्ट कर देते हैं ना, प्यार में अंधाधुन आपके लिए रोने लगते हैं, उस इंसान को और उन जनता को लास्ट में जो धोखा मिलता है ना, वो धोखा एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल इनका चैनल बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। पर्सनल लाइफ जो कि ये बोलते हैं पर्सनल लाइफ है, वो पब्लिक हो रही है, दिख रहे हैं कि चीज़ें बिल्कुल लाइफ में सेटल हो रही हैं। मियाँ बीवी फिर से वही जोन, मोटा पतला वो सब जो ये बोलते हैं एक दूसरे को, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। तो कौन बताएगा यार कि 10 दिन पहले ये जाके वहाँ रो रही थी, 10 दिन पहले यहाँ के इतने बड़े बड़े पर्चे छाप रहे थे, और 10 दिन बाद ये वापस से गुच्ची 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 हो गए हैं। सो थोड़ी सी चीज़ें मुझे ऑकवर्ड लगी। मैं काफ़ी दिन से इस चीज़ के बारे में बात करना चाह रही थी, मैंने सोचा सही समय निकाल के इस चीज़ के बारे में बात करूँगी, बिकॉज उस दिन मैं भी बहुत कंसर्न थी जिस दिन मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम वो आवाज़ें, वो रोना, वो दर्द एक औरत का समझा, और एक औरत होने के नाते उसकी सिचुएशन समझते हुए उस समय पे मैंने भी कनेक्ट किया था। और अब जो चीज़ें हुई उसके बाद उनका जो रिस्पॉन्स आया, मतलब एक थैंक यू तो बहुत दूर की बात है कि आप किसी को थैंक यू बोलो, आपने तो इस बात को एक्नॉलेज तक नहीं किया, एक बार जहन में भी नहीं लाए कि जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो आपको इसीलिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि वो आपका रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, वो इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, आपके प्यार की वजह से वो आपको सपोर्ट कर रहे थे, आपके लिए कंसर्न जता रहे थे। लेकिन उनके बदले में उनको बहुत गंदा रिस्पांस मिला, और यस, ये रिस्पांस एक सबक है।
और मैंने सोचा चलिए इस पर छोटी सी बात कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।